देवी भक्ति जो बड़ा उच्च स्थान रखती है किसी के भी जीवन में, क्यों कहते हैं जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। पर एक बार वो भक्ति देवी भी दुखी हो गई। भक्ति दुखी हो गई, ये तो बड़ा विचित्र कहानी है। भक्ति के दुख का कारण क्या है? भक्ति के दुख का कारण देवी भक्ति ने एक बार नारद जी को बताया। नारद जी उनको वृंदावन में मिले। देवी भक्ति भी वृंदावन में ही थी, क्योंकि भक्ति तो वहाँ कण कण में रहती है। पर आज भक्ति दुखी थी। नारद जी ने पूछा, देवी आप क्यों दुखी है, भक्ति होकर के परेशान? तो भक्ति देवी ने कहा कि महाराज, मेरे दुख का कारण मेरे 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। महर्षि आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, भगवान का अवतार है, आप समाधान बताइए ना। काय का समाधान? बोले हमारे दोनों बालक वृंदावन में आकर के देखो क्या हालत हो गई इनकी। बूढ़े वृद्ध अवस्था ने इनको पकड़ लिया, घेर लिया। शरीर एकदम स्थिर पड़ गया है, ना आँख खोल पाते हैं, ना बोल पाते, ना किसी को देख पाते हैं। इनकी ये दशा देख के, अवस्था देख के भक्ति देवी बड़ी दुखी है। और भक्ति देवी कहती है, महाराज मेरे दुख का निवारण अब आप ही कर सकते हो, तो बताइए क्या करूं? पहले तो ये बताइए कि कारण क्या है इनके इस विचित्र घटना का, क्योंकि अक्सर तो दुनिया में माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, यहाँ माता तो एकदम सुंदर युवा और बालक बूढ़े। तो ये बात तो कुछ जचती नहीं। तो देवी क्या ये सदा से ही ऐसा था? बोले नहीं, पहले तो सब सिस्टम ठीक था। पर एक दिन जब मैं इन दोनों बालकों को लेकर वृंदावन में आई, तो वृंदावन में आके मैं तो युवा हो गई, बालक बूढ़े हो गए। बताइए क्या करूं? तो नारद जी ने पहला तो कारण बताया, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। ये वृंदावन की पहली तो महिमा है कि यहाँ भक्ति का ही विशेष स्थान है, इसलिए भक्ति आप युवा हो गई, बालक बूढ़े हो गए। लेकिन अब समस्या है तो समाधान भी होगा, चलो ढूंढते हैं, कोई बात नहीं। उनके कान में श्री नारद जी ने वेदोच्चारण, मंत्रोच्चारण, शास्त्रों के सूक्तियाँ, पाठ सब सुना दिए कान में, ज्ञान वैराग्य के। लेकिन उनकी अवस्था वैसी की वैसी बनी रही। थोड़ी एकाध क्षण के लिए होश आ भी जाता तो फिर से मूर्छित हो जाते। क्या करें? बड़े नारद जी भी उदास हो गए कि हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे। तो फिर भगवान ने देवताओं को प्रेरणा दी, देवताओं ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी क्या थी? नारद जी, इनका ये जो कष्ट ऐसे दूर नहीं होगा, इनका कष्ट दूर करने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब कौन बताए कि सत्कर्म क्या है? कोई कहेगा कुछ सत्कर्म है, कोई कहेगा कुछ सत्कर्म है। कैसे पता लगाएं? तो खोज में नारद जी निकल पड़े और खोजते खोजते विशालापुरी बद्रिक आश्रम श्री बद्री नारायण भगवान की शरण में पहुँचे। वहीं उनको मिलन हुआ। अब देखो, जब भगवान के द्वार पर आप जाते हो ना समस्या का समाधान लेने, अब भगवान तो बोलते नहीं है, कोई बिरला ही होगा जिससे भगवान की मूर्ति बातें करती हो। बाकी सहजता में तो भगवान किसी से बोलती नहीं मूर्ति। तो भगवान समाधान कैसे देते हैं फिर? बोले भगवान अपना कोई जन संत के रूप में भेज देते हैं। और जब वो संत आपसे बातें करता है ना, समाधान देता, तो मतलब ये समाधान इन्होंने नहीं, सीधा भगवान की ओर से आया। ये वाया संत महापुरुष के होके आया, दिया समाधान भगवान ने। ये संत भगवान के संदेश वाहक होते हैं। तो कहीं भी तीर्थ, कोई भी धाम में जा रहे हो और वहाँ कोई संत मिल जाए और आपका कोई समाधान दे दे, तो बिना उस पर फिर क्यों कैसे एक प्रश्न किए मान लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ने भेजा है। तो ऐसे ही नारद जी की समस्या के समाधान के लिए भगवान ने सनकादि ऋषि को भेजा। सनत कुमार जो चारों भाई हैं, सनकादि ऋषि हैं। इन्होंने आके नारद जी का उतरा चेहरा देखा तो पूछा, नारद जी आप और उदास क्या हो गया? अच्छा, कोई घर गृहस्थी वाला उदास हो कि भैया बच्चा रो रहा है, बच्चे भूखे मरे, तो बात बनती भी है। पर आप साधु बाबा जी आदमी, अपना ले वीणा यहाँ वहाँ नारायण नारायण गाने वाला, आपको काहे की चिंता? तो नारद जी ने कहा, चिंता हमको अपनी नहीं है, किसी और की है। किसकी है? बोले ऐसे ऐसे ज्ञान और वैराग 2 बूढ़े पड़े हैं वृंदावन में, उनको
उनकी मूर्छा को दूर करना है। तब श्री नारद जी को बताया गया सनकादि ऋषि के द्वारा कि आप उनके लिए भागवत कथा कराइए, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है, यही दान है, यही पुण्य है, यही तप है, यही यज्ञ है, सारे साधन इसमें समाये हुए हैं। नारद जी ने कहा जब आपने समाधान बता दिया, सत्कर्म बता दिया, तो अब स्थान भी बता दो, कौन सी जगह अच्छी रहेगी कथा कराने के लिए। तो श्री सनकादि ऋषियों ने बताया देवभूमि में ऋषिकेश में बड़ा सुंदर गंगा जी का घाट है, आनंद घाट, उस तट पर इस कथा का आयोजन कराओ। तो प्रभु समाधान भी बता दिया, जगह भी बता दिया, करेगा कौन ये भी बता दो। और बता क्या दो, इस दुनिया में आपसे समीप भगवान के और कौन हो सकता है, इसलिए आप तो उनके कण कण की कथा जानते हो, इसलिए आप ही ये कथा सुनाई। चारों भाइयों को निमंत्रित किया गया और सनकादि ऋषि इस प्रथम कथा के भागवत के वक्ता बने, नारद जी यजमान बने। नारद जी स्वयं पुरोहित बन करके इस का आयोजन कराते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं। चारों ओर सभी ब्रह्मांडों में इसकी सूचना पहुंचा दी गई, देवताओं को, दैत्यों को, ऋषियों को, महात्मा को, कि भई सबको पधारना, और सब आए। सब गंगा के घाट पर इस कथा को श्रवण करने के लिए पूरा ऋषि महात्माओं का तांता लग गया। सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। कुछ दृश्य श्रोता थे तो कुछ अदृश्य श्रोता थे। हमेशा कथा में ये होता ही है, कुछ श्रोता दिखते हैं और कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो अदृश्य रूप से कथा सुनते हैं। और अदृश्य रूप से अदृश्य श्रोता कौन थे वहाँ पर? कथा जैसे विश्राम हुई तो देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ में लेकर के प्रकट हो गई। और नारद जी ने देखा कि जो ज्ञान वैराग उठ नहीं पा रहे थे, आंख नहीं खोल पा रहे थे, बेहोशी में मूर्छित पड़े थे, आज कथा के मध्य प्रकट होके सारे की सारे जोर जोर से कीर्तन कर करके नाच रहे हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर के सत्कर्म का कथा का आयोजन किया, आज वो सफल हो गई। भक्ति अपने दोनों ज्ञान वैरागों पुत्रों को सामने लेके खड़ी नाच रही है। नारद जी ने आदेश दिया भक्ति देवी को कि देवी अब यहाँ से कभी जाना मत, आप जो भी कथा सुनने आए, भगवान की कथा में आके बैठे, आप उन सबके हृदय में आकर के विराजमान हो जाना, उनके हृदय में बैठ जाना। निरंतरम वैष्णव मानसानी, देवी भक्ति सब श्रोताओं के हृदय में बैठ गई। और बैठी हुई हृदय की भक्ति ही हमें कथा सत्संग तक लेकर के आती है। भक्ति जो हमारे हृदय में बैठी वही कहती है चल कथा सुन करके आ, नहीं तो मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। लेकिन मन में बैठी हुई भक्ति देवी धक्का देती है कि नहीं चलो वहाँ जाओ, कथा सुनो, श्रवण करो। ऐसी देवी भक्ति हम सब पर कृपा करें, सबके हृदय में बैठे। भक्ति देवी का उदाहरण दिया श्री सूत जी महाराज ने, और उसके बाद कथा सुनाई है गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण और धुंधकारी जो है तो भाई भाई, पर भाई भाई जैसे कोई लक्षण नहीं है। एक दुरात्मा है, एक पुण्यात्मा है। एक को मारने में अच्छा लगता है, एक को बचाने में अच्छा लगता है। गोकर्ण महाराज बड़े पुण्यशाली भगवत भक्त थे, और इनका प्रागट्य भी कहाँ से हुआ? गोकर्ण महाराज किसके गर्भ से प्रकट हुए जानते हो? किसके? गौ माता के, गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण महाराज प्रकट हुए। और गाय के गर्भ से तो बछड़ा जन्म लेता, पर ये तो पूरे मानव बन के प्रकट हुए। कान बस गौ आकृति के थे इसलिए नाम गोकर्ण पड़ा, पर आकार पूरा मानव जैसा था। क्यों मानव बने? बोले ये एक संत ने आत्मदेव को फल दिया था, इसको अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे घर बच्चा होगा। इनको संतान नहीं थी। आत्मदेव ने ला के पत्नी देवी जो थी इनकी धुंधली देवी, उनको दे भी दिया कि देवी इसको पा लेना, हमारे घर बालक हो जाएगा। अब ये तो दे के चले गए, पर धुंधली देवी बैठी बैठी विचित्र विचित्र विचार मंथन कर रही है। मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, बड़ी टेंशन हो जाएगी। गर्भवती महिला तो यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं खा सकती, हमको कुछ बढ़िया खाने का मन करेगा तो कोई खान नहीं देगा। और सबसे बड़ी विचित्र बात क्या होगी? बोले घर में शहर में कोई चोर आ गया, कुछ चुरा के ले गया, कुछ घर में आग वाग लग गई तो सब घर वाले भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी?
और बोले ये हमारे गर्भ में सुखदेव जी की तरह 12 साल तक ही बैठा रहा तो क्या होगा। और चलो ये खतरा भी छोटे मोटे ये तो हम निपट लेंगी, पर सबसे बड़ा खतरा, बोले जब बालक हो जाएगा तब सबसे बड़ा खतरा आएगी इसकी बुआ। आती है ना, ननद आती है देखभाल जापा करने के लिए। बोले कौन, अब तो वो तो कुछ कर नहीं सकती, तो सब कुछ भंडार की चाबी और इसकी चाबी उसकी चाबी सब दे दो। और फिर नेक भी बढ़िया देना पड़ता है, बोले माल भी बढ़िया लेकर के जाएगी और उसमें सब बिछावर देना पड़ता है कि जो जो पसंद है ले जाओ, सो हमारा बढ़िया बढ़िया सब माल ले जाएगी। तो ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं बातें सोचती है धुंधली और बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, हम फल वल नहीं खाएंगे। तो क्या करें इस फल को। उसकी बहन ने आइडिया दिया कि इस फल को, तेरी गाय भी तो है, उसको भी तो बच्चा नहीं होता, उसको खिला दे, साधु जी की परीक्षा भी हो जाएगी कि सच्चे साधु हैं कि ऐसे ही झोला छापे। और बोले मैं तो खाली खाली रही, फिर पूछेंगे आत्मदेव आके फल खाए, बोले कह देना खा लिया। बोले कह तो दूंगी पर फिर बालक, ले उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, मैं गर्भवती हूँ, हमारे घर बाल बच्चों को कोई कमी नहीं, पहले से ही बहुत भंडार भरा पड़ा है, एक और पैदा होने वाला है, उसको मैं रख के क्या करूँगी, एक काम कर उसको तू रख लेना, बदले में हमको थोड़ा पैसा दे देना, हम पति को दे देंगे, पति मुंह बंद कर देगा और फिर हम भी कह देंगे ये धुंधली का बेटा है। तो दोनों बहनों ने साठ गांठ लगा करके आत्मदेव को कह दिया कि फल खा लिया, फल को गाय को खिलाया। अब साधु का दिया गया प्रसाद कभी भी खाली नहीं जाता। कैसे खाली जाता, भले धुंधली के गर्भ से बालक ना हुआ, पर वही प्रसाद से गाय के गर्भ से एक मानव प्रकट हुआ, बच्चा प्रकट हुआ। दो बालक, दो पुत्र एक साथ धुंधकारी के आत्मदेव महाराज के घर में, एक का नाम धुंधकारी रखा और गाय के बच्चे का नाम गौकर्ण रखा। दोनों बड़े भी हुए, दोनों की विचित्र, दोनों की विपरीत भावनाएं थी। आत्मदेव महाराज धुंधकारी के व्यवहार को देख के बड़े परेशान भी हुए, फिर घर त्याग करके वन में गए, भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। धुंधली भी परेशान हो गई, उसने भी देह का त्याग कर दिया। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ मिलकर के रहने लगा, उनकी इच्छा पूर्ति करने लगा। 5 वैश्या उसे नचाती अपने इशारे पर, और एक दिन उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कहीं राजा के घर से चोरी कर लाया। वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, संग में हम भी पकड़ी जाएंगी, हम मारी जाएंगी, ये पकड़ा जाए उससे पहले इसको मार दो। उसके मुख में गरम गरम आग के धधकते अंगारे डाले, तब भी नहीं मरा। रस्सी बांधी गले में और कुछ ने इधर से खींचा, कुछ ने इधर से खींचा, और 5 वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया। शास्त्र कहते 5 वैश्या कोई और नहीं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, यही हमें नचाती। इनकी इच्छा की पूर्ति के लिए तो आदमी सब करता है। जीभ कहती है अच्छा खा, अब अच्छा खाने के लिए कमा, कमाने के लिए पाप पुण्य कैसे भी बस कमा, उसकी इच्छा के लिए पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। कान के लिए, आँख के लिए, सब इन 5 इंद्रियों के लिए काम करता है इंसान, और ये इसको नचाती और अंत में यही जाके मार देती। 5 इंद्रियां ही जाके इस जीव को घुमा घुमा के नष्ट कर देती हैं। आज धुंधकारी मरा, मर के एक बहुत बड़ा दैत्य बना, ब्रह्म राक्षस बना, और उस राक्षस के उद्धार के लिए सुना था गौकर्ण महाराज ने पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है। कराए 1 बार 2 बार 5 10 100 बार करके आ गए। पता था कि ब्रह्म दैत्य ऐसे ही थोड़ी मुक्त हो जाएगा, पर 100 बार के बाद भी इसको मुक्ति नहीं मिली। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ, उससे इसकी मुक्ति होगी। तब जा कर के गांव में भागवत का आयोजन हुआ। धुंधकारी आया, अब बैठने के लिए कहाँ बैठे, अब ऐसे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि दैत्य है, ब्रह्म राक्षस है। तो छुप करके एक बांस में बैठ करके उसने 7 दिन कथा सुनी, और 7वें दिन वो बांस नष्ट हो गया, फटा, और 7वें दिन साक्षात भगवान के दूत विमान लेकर के आ गए। उसको विमान में बिठा करके भगवान के धाम लेकर के गए। यानी भागवत कथा को श्रवण कराने वाले श्री गौकर्ण महाराज ने इतने भाव से सुनाया, और धुंधकारी ने इतने भाव से सुना, इस 7 दिन में सुन करके ही मुक्ति हो गई। भागवत तो कहती है क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में भी मुक्त करने का सामर्थ्य भागवत जी रखती है। पर फर्क इतना है, कहने वाला योग्य हो और कोई सुनने वाला योग्य हो। अगर दोनों तरफ ही कुछ कुछ गड़बड़ है तो फिर समय लगेगा, पर मंजिल मिलेगी ज़रूर।
जो एक बार भगवान की शरण में आ गया भगवान उसे छोड़ते नहीं है। आ तो गया कम से कम, अब धीरे 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 भगवान तक भी पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी का उद्धार भागवत श्रवण करा के कराया। आगे भागवत की विधि सुनाई कि भागवत श्रवण करने के लिए विधि विधान तो बहुत हैं, पर जितने निभा सके जो उतना अच्छा है। और किसी कारण से कोई विशेष विधि ना भी निभा पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, उतना विधि विधान से कई बार नहीं भी कर पाते, तो श्रद्धा और विश्वास रख कर के हृदय में सुनोगे तो भगवान सब विधि निषेधों को क्षमा कर देते हैं और हमको पूर्ण फल प्रदान करते हैं। क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रित। भगवान को हृदय में स्थापित करने वाली ही भगवान की कथा होती है, श्रीमद्भागवत होती है। ऐसी श्रीमद्